नमस्कार, मैं पूनम शर्मा और आप देख रहे हैं TN न्यूज 24 आवाज जुर्म के खिलाफ। तो चलिए देखते हैं आज की खबर में क्या कुछ है खास। जनपद आगरा में ताज महोत्सव के अंतर्गत आज सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र सत्संग भवन शाहगंज आगरा चित्रकला का आयोजन हुआ, जिसमें आगरा के बैकुंठी देवी महाविद्यालय, ललित कला संस्थान आगरा कॉलेज, दयालबाग एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, फतेहचंद इंटर कॉलेज आदि कॉलेजों के साथ साथ फतेहपुर सीकरी, अशनेरा, टूंडला, हाथरस, मथुरा से भी छात्र छात्राओं और वरिष्ठ चित्रकारों ने लोक चित्र कला कार्यशाला में सहभागिता की। आगरा से संवाददाता अर्जुन रौतेला की खास खबर। ताज महोत्सव यानी संस्कृति का महाकुंभ ताज महोत्सव 2026 में आज द्वितीय दिन में देखा गया कि चित्रकला जो कि बोलती नहीं तस्वीरें, लेकिन बोलने से बेहतरीन प्रदर्शन करने वाली यह मातृत्व को दर्शाने वाली तस्वीर कहीं ना कहीं बोल नहीं रही है, लेकिन इशारों में सारी बातें जाहिर कर रही है। वह माँ जिसे सृष्टि का संचालन होता है, परिचालन होता है, वह माँ शक्ति हमारे साथ है, जिन्होंने आज अपनी उत्कृष्ट चित्रकला से सभी का मन मोहा। जहाँ एक तरफ ताज महोत्सव टाटा ग्राउंड में चल रहा है, लेकिन वहाँ की अगर भीड़ को देखा जाए और यहाँ के लोगों को देखा जाए तो निश्चित रूप से बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को मिला है। कहीं ना कहीं आगरा में प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं, उसी प्रतिभा को सजेने के लिए हमारे साथ काफ़ी माँ शक्ति हमारे साथ है। बात करते हैं उनसे, जानते हैं उनसे सबसे पहले परिचय, फिर रखेंगे ये सारी बातें कि आखिर चित्रकला जीवन में क्या कुछ महत्व रखती है। हम स्वागत है आपका TN न्यूज 24 में। सबसे पहले मैं चाहूँगा आपका पूरा परिचय क्या है। मैं प्रोफेसर बिंदु अवस्थी, अध्यक्षा चित्रकला विभाग, बैकुंठी देवी कन्या महाविद्यालय आगरा हूँ। मैंने इसमें बनाया है अपनी लोक कला को, जो मकानों के ऊपर जो लोक हमें दिखाई पड़ता है, दूसरे थापों के रूप में जो हमें लोक कला दिखाई पड़ती है, उसको मैंने यहाँ बनाने की कोशिश की है। और ये हमारे लोक मोटिव से लोक में प्रचलित चित्र हैं, जो हमारी विभिन्न जातियों में भी होते हैं और हमारे उत्तर भारत के भी लोक प्रतीक हैं, जिसमें सूर्य है, गणेश है, हनुमान है, चंद्र है, ये इसमें नीचे की तरफ दिखाई पड़ रहे हैं। इसके अलावा स्वस्तिक एक बड़ा हमारा मंगलकारी चिन्ह है, जिसको कि हम अपनी लोक कला में बनाते हैं। यहाँ देवी का हाथ है बीच में और इसमें देवी का प्रतीक है, तो देवी पूजा का प्रतिनिधि ये चित्र है, जिसको मैंने लोक भी चित्रकारी देखने को मिली, आलेखन देखने को मिला। इसमें आखिर जो नारी शक्ति का आपने प्रदर्शन किया, तो मैं चाहूँगा सबसे पहले परिचय और फिर बताइएगा आखिर इसका मुख्य उद्देश्य। जी, मैं प्रोफेसर बीना कुमारी, अध्यक्षा चित्रकला विभाग आगरा कॉलेज आगरा से। आज ये लोक कला का जो है वर्कशॉप चला है, इसमें मैंने नारी और मदर एंड चाइल्ड, जो उसकी आंतरिक शक्ति है, जो ईश्वरीय शक्ति है, उसको उजागर किया है मैंने अपनी चित्रकला में। और ये जो प्रकृति है या जो अस्तित्व है प्रकृति का, वो नारी के बगैर बिल्कुल अधूरा है। उस चीज़ को मैंने अपने इस सृजन में दिखाया है। निश्चित रूप से नारी की शक्ति को प्रदर्शन करने का काम किया गया है। तो वहीं कुछ और भी हमारे साथ है, जानते हैं उनसे ही परिचय। आपका पूरा परिचय क्या है। मैं रेणु वर्मा, मैंने बैकुंठी देवी से पोस्ट ग्रेजुएशन किया है और बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय से MA ड्राइंग एंड पेंटिंग में किया है, और मैं अभी PhD स्कॉलर हूँ। किस तरह से मैंने बचपन से ही पेंटिंग करती थी और एक्चुअली फोक आर्ट में तो मुझे बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट था। जैसे मध्य प्रदेश में कितने सारे ट्राइब्स होते हैं, ट्राइब्स के लिए फोक आर्ट होती है, गौंड आर्ट मैंने बनाई है इसमें। तो गौंड आर्ट में मतलब बहुत ही ज़्यादा, जैसे बहुत सारे लोग फेमस हैं। पेंटिंग आपने जो बनाई है, उसका मुख्य उद्देश्य क्या है। मुख्य उद्देश्य है कि जो जितने भी गॉड आर्टिस्ट होते हैं, उनको, जो ट्राइब्स होती है हमारी पूरे भारतवर्ष में, जो ट्राइब्स है, उनको उनका प्रदर्शन कि वो कितने ज़्यादा फेमस है, कितने ज़्यादा अपनी पेंटिंग को लेकर उजागर हैं, अपनी जनजीवन को वो दर्शाते हैं, दिखाते हैं कि आर्ट के जरिए से दिखाते हैं कि हम इस तरीके से रहते हैं। लोग कहते हैं तस्वीरें बोलती नहीं, लेकिन यहाँ पर तस्वीरें बिल्कुल साफ तौर पर बोल रही हैं कि आखिर वो चाहती क्या है। कितने सहमत हैं आप निरंबर जी। जी, देखिए कि क्या होता है कि एक कवि होता है, वो अपनी कविता के माध्यम से अपनी अभिव्यक्ति दे देता है, लेकिन चित्रकार अपने मन के भावों को वो चित्र के द्वारा ही प्रदर्शित कर सकता है। इसलिए जितने भी चित्र हैं सारे मनोभावों से प्रेरित है, तो अपनी बातें तो वो बोलेंगे ही। निश्चित रूप से कह सकते हैं कि भाषा 3 प्रकार की होती है, लिखित, मौखिक एवं सांकेतिक। लेकिन जिस तरह से चित्रकारी को अगर देखा जाए तो चौथी भाषा आपके समक्ष है कि एक एक चित्र अपनी भावों को स्पष्ट करता हुआ नजर आ रहा है। वहीं कुछ लोग और भी हैं, जानते हैं उनसे भी परिचय। क्या परिचय आपका। मैं बैकुंठी कॉलेज से हूँ, स्टूडेंट हूँ, MA प्रीवियस की, पायल शर्मा नाम है मेरा। आज मैंने मधुबनी पेंटिंग बनाई है, जो लोक कला बिहार की बहुत प्रचलित कला है, उसको बनाने की कोशिश की है। मैं डॉक्टर मनोज कुमार ललित कला संस्थान से हूँ, वहाँ डिप्टी डायरेक्टर के पद पर कार्यरत हूँ। पेंटिंग
विषय मेरा सब्जेक्ट है, जो स्पेशलाइजेशन है मेरा। आज यहाँ पे कार्यक्रम चल रहा है, किस तरह का आयोजन था और कितने बच्चों ने पार्टिसिपेट किया? ये पेंटिंग की जो कार्यशाला चल रही है, ये लोक कला पर आधारित एक कार्यशाला है। इस कार्यशाला में 100 से अधिक बच्चों ने प्रतिभाग किया है और यहाँ पे सबने अपने अपने रंगों के माध्यम से चित्रों को चित्रित किया है। जो हमारी लोक कला है, भारतीय कला है, उनके एलिमेंट्स को लेकर के और जो उनके प्रतीक चिन्ह होते हैं, जो हमारे जो आयोजन होते हैं, जैसे दिवाली है, होली है, रक्षाबंधन है, जिन पर हम लोग अपनी लोक कलाएं बनाते हैं, उनको यहाँ पर बच्चों ने चित्रित किया है। बहुत ही सुंदर आयोजन हुआ है। इसमें समस्त जो विद्यार्थी अलग अलग विद्यालयों से आए हैं, कुछ ललित कला संस्थान के हैं, कुछ बैकुंठी देवी के हैं, कुछ आगरा कॉलेज के हैं, कुछ BD जैन के हैं। तो इस तरह से सभी अलग अलग विद्यालयों ने यहाँ पार्टिसिपेट किया है और सभी ने बहुत सुंदर काम किया है और काम देखने लायक लग रहा है। बहुत ही अनूठा प्रयोग है ये कार्यशाला का। मैं राज्य ललित कला एकेडमी लखनऊ उत्तर प्रदेश की कार्यकारिणी सदस्य डॉक्टर आभा सिंह और संस्कार भारती आगरा महानगर की दृश्य कला प्रमुख हूँ। यहाँ पर ताज महोत्सव के अंतर्गत संस्कार भारती आगरा महानगर द्वारा 2 दिवसीय चित्रकला प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है, जिसके अंतर्गत आज द्वितीय दिवस पे लोक चित्रकला कार्यशाला का आयोजन किया गया है, जिसमें लगभग 151 प्रतिभागियों ने यहाँ पर लाइव बैठ करके चित्रांकन किया है, जो कि आगरा कॉलेज के विविध महाविद्यालयों के छात्र छात्राओं और उनके साथ उनके शिक्षकों ने भी चित्रांकन किया है। निश्चित रूप से आपको बताते चला कि यह जो ताज महोत्सव के अंतर्गत यहाँ पर चित्रकला प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है, जो कि संस्कार भारती आगरा महानगर ब्रज प्रांत के तत्वाधान में सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र सत्संग भवन सागंज आगरा में किया गया है। आगरा से TN News 24 के लिए पत्रकार अर्जुन रौतेला की खास